नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जब से मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान का नाम सामने आया, शाहरुख खान की परेशानी बढ़ी। तब से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक बेचैन हो उठे। इसी के साथ उन्होंने नई नीति अपनाई और आर्यन की जगह एनसीबी को ही दोषी ठहराने लगे। समीर वानखेड़े पर आरोप के गोले दागने लगे। लेकिन इसी बीच अब एनसीबी ने नवाब मलिक से कई सवाल दागे हैं, जिसका जवाब शायद मलिक तो क्या किसी के पास नहीं है। देखिए रिपोर्ट। ये है एनसीपी नेता और उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक। नवाब मलिक हर रोज आर्यन केस को लेकर नए नए आरोप लगा रहे हैं। सुबह होती नहीं है कि वो एनसीबी के खिलाफ आरोपों का पुलिंदा लेकर बैठ जाते हैं। आज भी उन्होंने समीर वानखेड़े पर नया आरोप लगाया और कहा कि समीर वानखेड़े वसूली गैंग चला रहे हैं। पेपर रोल को भी उसमें सीज किया गया है केस के अंदर। पेपर रोल, नमस्क्रे, ये नमस्क्रे फैशन टीवी का स्पॉन्सर का ब्रांड है। ये पेपर रोल में ड्रग पिया जाता है, इस तरह से कहा जाता है। अगर ये केस में ये सैंपल, ये स्टॉक सीज किया गया तो इसके मालिक को क्यों नहीं पकड़ा गया? और ये व्यक्ति हमारे मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख को भी बहुत फोर्स कर रहा था कि पार्टी में आओ। ये व्यक्ति बड़े बड़े नेता जो हमारे मंत्रिमंडल में हैं, उनके बच्चों को प्लान करके वहां ले जाना जा रहा था। क्यों इसे छोड़ दिया? ये असलम शेख को वहां क्यों ले जाना चाहता था? ये कई मंत्रियों के बच्चों को क्यों ट्रैप कर रहा था? क्या एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी करके ड्रग का खेल सरकार चलवा रही है, बदनामी करने का षड्यंत्र था क्या? ये भी एक सवाल है। काशिफ खान की गिरफ्तारी क्यों नहीं, वानखेड़े के साथी को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? पिछले कई दिनों से नवाब मलिक का आरोप झेल रही एनसीबी ने भी अब मोर्चा खोला है। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि अगर नवाब मलिक के पास इतने सबूत हैं, तो वो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। साथ ही एनसीबी ने पूछा कि क्या नवाब मलिक कोर्ट है जो उनकी हर बात अंतिम फैसला के तौर पर देखा जाए? क्या नवाब मलिक इस केस में कोई पक्ष है जो उनकी बातों को कोर्ट के प्रोड्यूसिंग में लाए जाए? जनता और मीडिया के सामने सबूत रखना और कोर्ट में उसे प्रमाणित करना दोनों अलग अलग बातें हैं। कोर्ट में जो सबूत या गवाह पेश होते हैं, उनकी हर कसौटी पर जांच की जाती है, जबकि नवाब मलिक जितने भी आरोप लगा रहे हैं वो कितने सच्चे हैं, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। दरअसल एनसीबी अधिकारियों का ये बयान तब सामने आया जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया था कि वो दुबई और मालदीव में थे और उन्होंने भाजपा नेता मोहित कंबोज से बात की थी, जिस पर एनसीबी ने कहा कि जिस डिसूजा और वीवी सिंह के बीच फोन पर बातचीत का ऑडियो नवाब मलिक ने जारी किया है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अधिकारी डिसूजा को फोन न बदलने की चेतावनी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े डिसूजा के संपर्क में नहीं थे और ये सभी बातें कोर्ट में पेश की गई है, जबकि नवाब मलिक सिर्फ लोगों को गुमराह कर मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाब मलिक ने एक प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि असल में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का मामला अपहरण और फिरौती का मामला है और समीर वानखेड़े इस साजिश का हिस्सा थे। मलिक ने कहा कि क्रूज पार्टी के लिए आर्यन खान ने कोई टिकट नहीं खरीदा था। प्रतीक गाबा और आमिर फर्नेचवाला ने उन्हें पार्टी में बुलाया था। नवाब मलिक साहब, आपका कहना हो सकता है कि सच हो, लेकिन आर्यन खान के उस बयान को तो याद करिए जिसमें उसने कोर्ट में ये बात स्वीकार की थी कि वो पिछले 2 वर्षों से ड्रग्स ले रहा है। वहीं अरबाज के पास से पकड़ा गया ड्रग्स का क्या था? सच है कि अगर आपके पास सबूत है तो आपकी सरकार है, जाइए कोर्ट और उसकी प्रामाणिकता साबित करिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
है।